आप जिस तरह मरियम बीबी जाती प्रोग्राम पे गई, अल्लाह उनको सेहत दे, वो चेक। अब चीफ सेक्रेटरी का क्या काम था बाउंसर मान के सामने खड़े होना? समोग आई है, मुल्क का है। अब ये हालत है जब एक डीएमजी ऑफिसर, जब इतना टॉप मुल्क का सूबे का जो मेन ऑफिसर है वो समोग को छोड़ के जाती छुट्टी में जाके चीफ मिनिस्टर का बाउंसर बन गए, ये लोगों को नापसंद है ये चीजें। लोग इस वजह से हमसे नफरत करते हैं, हम सारे विक्टिम हैं। मैं इस चीज से इख्तिलाफ करता हूँ, बसाद एहतराम ऑफिशियल बाउंसर, जाती बाउंसर ना, देखिए ये ऐसी बात नहीं। मैं जाती बाउंसर नहीं किया। चीफ सेक्रेटरी हैं, वो गए हैं, वो किस लिए गए? काम क्या अवाम के काम रुक जाए पीछे? नहीं क्यों गए? वो अपने अगर इलाज के लिए गई हैं। चीफ सेक्रेटरी उसमें इतराज नहीं, वो जाती दौरा था। देखें चीफ सेक्रेटरी का क्या काम था? चीफ सेक्रेटरी को अगर वो साथ लेके गई है, नहीं लेके गई, वो पहले का गया हुआ है। देखें अगर अच्छा, ये तो आपकी इत्तला है। हाँ, मेरी इत्तला वो पहले मेरी इत्तला में नहीं है, मैं इसलिए आज अखबार में आया था कि वो हफ्ते की छुट्टी पे, पर्सनल छुट्टी पे गया था, वहां से वो जिनीवा गया है। और तो इसको देखिए, को ये चीजें नापसंद है। मैं खुद अगर मैं भी करूंगा ये गलत है। ये अच्छे 2 दिन पहले नहीं है। आई मीन ये अगर आपकी गवर्नमेंट में इस तरह के लोग होंगे, अभी किसी ने, फवाद चौधरी साहब ने रिट भी दायर कर दी है कि तैयारे के कहाँ गए, सरकारी अखराजात पे वो गए हैं या नहीं गए हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ना वो राइट टू इन्फॉर्मेशन है, वो लें, बिल्कुल तफसीलात उनके सामने आ जाएंगी। क्यों उनको जाती जहाज लेके जाना पड़ा, मुज़ाकराती उसके ऊपर आते हैं। मुज़ाकराती में बिल्कुल उस पर देखें, हमने डे 1 से, रोज़े अव्वल से इनको मुज़ाकरात की पेशकश की है, ये अच्छी बात है। ये उन्होंने एक एहतजाज के लिए कमेटी बनाई, हम एज गवर्नमेंट बिल्कुल उससे इंगेज करेंगे, विल स्पीक सम सेंस इनटू देम कि भाई इंतशार फैलाना या टेकिंग टू द स्ट्रीट्स इज नो आंसर। आप अगर उस कमेटी में, स्पेशल कमेटी में आके बैठ सकते हैं, आईनी तरमीम के ऊपर बात कर सकते हैं। और अब ये कहते हैं कि देखिए सबसे मजे का खेस बात अस्मा बहन ये है, 26वीं आईनी तरमीम को अंडू करें। क्यों अंडू करें जी? आप वहाँ पे कमेटी में बैठे, आपने कहा आईनी कोर्ट नहीं बनेगा, आईनी बेंच बनाए, वो बन गया। मौलाना साहब के साथ मुलाकातें की, शबो रोज़ मुलाकातें करते रहे, फिर उनसे बातचीत करती रही, उनके घर के बाहर खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, कहा हमें इससे मसला कोई नहीं है। बैरिस्टर गौर उनको आप डिनाई करें या रिफ्यूट करें इस चीज़ को, उनके क्लेम को, कि वो कहते हैं हमें मसला ऐसा सच तो नहीं है 26वीं आईनी तरमीम से, लेकिन क्योंकि हमारी पॉलिसी, हमने वोट नहीं करना। फिर स्पेशल पार्लिमानी कमेटी में इनके जो मेंबरान हैं वो नहीं जाते। प्रोपोर्शनैलिटी प्रिंसिपल के ऊपर जिन जज साहिबान को, तीनों को कंसिडर करके जिसको एक को रिकमेंड करना था, लेकिन उसके साथ ही अगले दिन केस लगता है और वहाँ पे पेश हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कहते हैं क्योंकि अब आईनी तरमीम हो चुकी है तो इसका इफेक्ट इस पे आता है, इसलिए अभी आईनी बेंच को सुनने दें। इसी तरह फिर लास्ट इसकी कड़ी ये होती है कि जब नाम स्पीकर साहब मांगते हैं कि जी आप जेसीपी में बैठने के लिए जो है वो अपने नाम दे दें अपोजिशन से, फटाफट नाम चले जाते हैं जी, सेनेट से भी जाता है, नेशनल असेंबली से भी जाता है, और वहाँ पे बाकायदा बैठते भी हैं और वोटिंग भी करते हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। अब सारे प्रोसीजर का फिर कहते हैं कि जी चीफ जस्टिस या अफरीदी साहब के साथ हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन वो इस आईनी तरमीम के थ्रू आए हैं तो उनको ही अनडू कर देनी चाहिए और फुल कोर्ट बिठाना चाहिए। भाई क्यों बैठे? ये 13 जज मेरे जज से निकल के जो है वो हमें आईन और कानून के मुताबिक बहरहाल हुकूमत को कुछ पैरामीटर्स तो लेने पड़ेंगे, सीबीएम्स। लेकिन ये जो पीटीआई की अंदर की डिवाइड है, जैसे खबरें आ रही हैं कि अंदर ही लड़ाई हो रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें इस पे जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि ये हतमी कॉल है, फाइनल कॉल। क्या इसके बाद मतलब कोई कॉल नहीं होगी, लोग नहीं निकलेंगे? इससे पहले भी जो 5-6 हुए उसमें भी लोग नहीं आए थे, आपने देखा होगा, वो बहुत ज़्यादा बड़े उस तरह के एहतजाज नहीं थे। लेकिन ये अगर फेल हो गई तो क्या होगा और इख्तलाफ ख़त्म होंगे? नहीं, इंशाल्लाह। देखें, मेरे ख्याल में जो फाइनल कॉल, द वे आई लुक एट इट इज़ कि हमने अपने डिमांड से पीछे नहीं हटना, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। जब हम पुरअमन एक प्रोटेस्ट करेंगे तो वो पुरअमन प्रोटेस्ट में फिर हम जो है वो किसी को जो है वो मार तो नहीं रहे ना। जब किसी को मार नहीं रहे तो वो दिन लगे, हफ्ता लगे, महीना लगे, जितना भी टाइम लगे, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इंशाल्लाह ये हम हार सकते नहीं है, ये हम हारेंगे नहीं, क्योंकि हक पे ये मैं किसी और की बात करता हूँ, ये बार बार हम जिस तरीके से कॉल होती है ना, वो होती है खूनी। नहीं आसमा, अनफॉर्चुनेटली हमारी सियासत में जो एक डायलॉग का आंसर है ना, उसमें आप जो है वो कि इफेक्टिवली आपने क्या करना है और क्या बोलना है, उसमें फ़र्क आ गया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं जिसने मुझे बड़ा मुतासिर किया, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे कि 144 के तहत जो है वो 4 लोगों को इफेक्ट किया गया या कि ये गलत है। मार्टिन लूथर किंग वो लीडर थे जिनको बार बार अरेस्ट किया गया, जिन्होंने अमेरिका में सिविल राइट्स अफ्रीकन अमेरिकन के लिए,
उनकी एक स्टेटमेंट है, जेल से ही उन्होंने लिखी थी, और मैं सिर्फ ये पढ़ देता हूं कि वन हैज अ लीगल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओबे जस्ट लॉज, वन हैज अ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू ओबे अनजस्ट लॉज। कि जब आप कानून ऐसे बना देते हैं कि वो कानून जुल्म के लिए होगा, ठीक। तो आपकी अखलाकी जिम्मेदारी ये है ठीक कि आप उसके खिलाफ उठें। बिल्कुल, लेकिन अखलाकी जिम्मेदारी में भी अखलाकियात को सामने रखना को पड़ेगा।